बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, ये बहुत ही ताकतवर तैयार होता है। दोस्तों एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक ये है और एक ये है हमारे पास। ये सारी घरेलू चीज़ें हैं, इनसे हम तैयार करेंगे पावरफुल, ताकतवर, लाजवाब, शानदार, जिसे हम कहेंगे एक कीटनाशक, फंगिसाइड, बैक्टीरियासाइड और साथ ही ये टॉनिक का भी काम करेगा। देखिए जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है या बारिश जाने के बाद में इस सीज़न में सबसे ज़्यादा भयंकर अटैक होता है इल्ली, लट या सुंडी जिसे आप कहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा अटैक होता है। वहीं बहुत तरीके की बैक्टीरियल डिजीज़ का अटैक होता है, फंगस वाले रोगों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, पत्तों पे बहुत तरीके के स्पॉट होते हैं, फल है तो फल ख़राब हो जाते हैं, सब्जी है सब्जियां ख़राब हो जाते हैं। बार बार आप जहरीले दोस्तों कीटनाशक है, फंगिसाइड है और महंगे महंगे बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, वो ला करके आप इस्तेमाल करते हो। उससे बेस्ट है घर पे बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। एकमात्र स्प्रे में आपकी फसल में शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सब तरीके के कीटों से, सब तरीके के रोगों से छुटकारा मिलेगा और फसल में पीलापन है तो फसल स्वस्थ और हरी भरी हो जाएगी। फ्रूटिंग स्टेज पे कोई फसल है तो दोस्तों फ्रूट पे शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो कैसे तैयार कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों हमारे पास ये सारी जो घर पे चीज़ें हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे हम, ये है तंबाकू। पावरफुल फंगिसाइड, कीटनाशक, हर तरीके से ये काम करेगा। तो इसमें हम सबसे पहले तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे। तंबाकू बहुत पाउडर सा भी आता है, चूरा सा भी आता है या पत्ते भी मिलते हैं, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा भी होना चाहिए, तंबाकू होना चाहिए। और गाँव में जगह जगह पे ये दोस्तों इस तरीके का तंबाकू खुला मिलता है, ये आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छी ब्रांड का परचेज करोगे, पैकिंग वाला लोगे तो वो थोड़ा महंगा आता है, ये बहुत ही सस्ता उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरीके का आप तंबाकू ले आइए। 1 एकड़ के लिए सिर्फ 500 ग्राम ही आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले इसका इस्तेमाल करना आपको मैं बताती हूँ कैसे आप तैयार करोगे इस फॉर्मूले में। तो ये हमने 500 ग्राम तंबाकू लिया है, हमने भट्टी जला ली है। अगर आपको 2-3 दिन है आपके पास समय तो दोस्तों भट्टी की आवश्यकता नहीं है, फिर आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुरंत इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपको इस तरीके से खेत में भट्टी जलानी है। इसमें आप लेंगे 5 से 10 लीटर पानी लेंगे। ये 7-8 लीटर के करीब हमने पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन होता है, ये कीटों पे अटैक करता है, कीटों के नर्वस सिस्टम पर काफ़ी असर डालता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से कीट बहुत आसानी से कंट्रोल में आते हैं। और ये हमने 500 ग्राम से हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें थोड़ी डोज ज़्यादा बनानी है। 1 एकड़ के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो 500 ग्राम लेना है, सिर्फ आधा केजी आपको लेना है। अगर आपके पास 1-2 दिन का समय है तो दोस्तों इसी तरीके से डाल करके और ऐसे आपको मिक्स करके और छोड़ देना है, जिससे कि इसका अर्क है, निकोटीन है, जो भी इसमें तत्व हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर आप छान करके इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन आपको तुरंत इस्तेमाल करना है या सेम डे इस्तेमाल करना है तो इसका अर्क निकालने के लिए थोड़ा सा आपको बॉईल करना पड़ेगा, यानी 1-2 बॉईल आने चाहिए। ये बेस्ट होता है। अगर आप 1-2 दिन रखना भी चाह रहे हैं तो पहले 1 या 2 उबाल आने तक आपको इसको बॉईल करना है, तो इसका सारा अर्क निकल जाएगा, पानी में मिक्स हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें तैयार करने के लिए आपके पास बड़ी भगोनी होनी चाहिए बस। तो हम अभी इसको बॉईल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ें हम कैसे मिक्स करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से बॉईल हो रहा है अभी, और इसमें देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको बॉईल करना है और फिर ढक कर के 1 रात के लिए छोड़ देना है, या 24 से 48 घंटे के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हैं। बिना बॉईल किए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना बॉईल इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1-2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। बॉईल करोगे तो सिर्फ 1 रात के लिए छोड़िए, या सेम डे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमने लगभग 5 मिनट तक इसको बॉईल कर लिया है और इसकी पहचान होती है या तो डार्क रेड कलर हो जाएगा, या और थोड़ा ज़्यादा अगर बॉईल होगा तो डार्क ब्राउन कलर का सा इसका
इसका कलर चेंज हो जाएगा, जबकि इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला है। इट मीन्स इसका अर्क निकल चुका है। अब इस गरम में ही हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, थोड़ा इफ़ेक्टिव मिले। नेक्स्ट हम मिलाएंगे दोस्तों इसमें हल्दी। 1 एकड़ की डोज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको डोज ज़्यादा चाहिए तो मात्रा उसी अनुसार बढ़ानी है, कम चाहिए तो उसी अनुसार मात्रा कम करनी है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के लिए आपको 100 ग्राम हल्दी लेनी है। इसी में गरम गरम में ही डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही आप छान सकें। तो ये मैं हल्दी इसमें डाल देती हूँ। देखिए हल्दी दोस्तों एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और फसल में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है ये हल्दी। जितने भी टाइप के फंगल डिजीज़ हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। बहुत सारे टॉनिक या बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसमें हल्दी आता है, तो आप डायरेक्ट हल्दी का इस्तेमाल कर लीजिए इसी तरीके से। नेक्स्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दोस्तों गुड़। गुड़ का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी स्प्रे करेंगे तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है। जो भी हम इस्तेमाल करेंगे पत्तों पे अच्छे से स्प्रेड भी होगा और चिपक भी जाएगा। गुड़ के फ़ायदे की बात करें तो फसलों में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है गुड़। गुड़ जैसे ठंड के समय में दोस्तों हम इंसान भी खाते हैं, तो वैसे ही फसलों में भी ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। बहुत तरीके के पोषक तत्व भी फसल को मिलते हैं, जैसे कि आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं, तो वो भी फसलों को लगेंगे और रोग और कीट भी आसानी से फसल में आते नहीं हैं। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे गुड़ का। 1 एकड़ के लिए आपको 500 ग्राम गुड़ लेना है दोस्तों। 200 लीटर पानी कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। छोटी फसल है तो गुड़ की मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं। जैसे कि सब्जियों की फसल है, उसमें आपको बहुत छोटी फसल है, उसमें आपको स्प्रे करना है या यूज करना है, तो आप 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम गुड़ ले लीजिए। बड़ी फसल है, अच्छी फसल है, फ्रूटिंग स्टेज पे है या प्लांट्स में है, तो 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी के लिए आप आधा केजी तक गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गुड़ भी हम इसी में डाल देंगे, अभी गर्म में ही डालेंगे ताकि पिघल जाए अच्छे से और अच्छे से मिक्स हो जाए। गुड़ दोस्तों जितना सस्ता मिलता है उतना ही बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए। अभी हमारे पास लिक्विड गुड़ नहीं है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल जैसा लाट जैसा ही गुड़ आता है, बिल्कुल चिपचिपा काले कलर का सा, ये बेस्ट होता है और ये ऑर्गेनिक गुड़ होता है, तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए। और प्राइस में भी ये सबसे सस्ता गुड़ आता है। और दोस्तों ये आइटम है, ये हम छानने के बाद में जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे। तो अभी तो ये गर्म है, सारी चीज़ें ये मिक्स करके और ढक्कन लगा के रात भर के लिए हम छोड़ देंगे। या सुबह आपने जल्दी तैयार किया है तो आप शाम तक, जब तक ठंडा हो तब तक आप ढक कर के रख दीजिए, फिर शाम के समय इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों आज नेक्स्ट डे हो चुका है। कल हमने ये बॉईल किया, कीटनाशक, फंगीसाइड और साथ ही टॉनिक इसे हम कहेंगे, तो इसको हमने बॉईल किया। आज हम छान करके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में और भी हम मिलाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप प्रॉपर तैयार करके और फिर फसलों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का कलर आएगा, डार्क ब्राउन सा हो जाएगा जब आप इतनी सारी चीज़ें मिलाएंगे। बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसको छान लेंगे। एक तो छानने में आपको विशेष सावधानी रखनी है दोस्तों। हल्दी पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो कई बार नोजल ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपको सिंगल छलनी से बिल्कुल भी नहीं छानना है, आपको डबल छलनी का इस्तेमाल करना है। यानी डबल छलनी से छानना है और फिर आपको स्प्रे के रूप में यूज करना है। तो अभी हम इसको फटाफट छान लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। फसलों की बात की जाए दोस्तों, कौन कौन सी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस समय देखिए सोयाबीन की फसल है, मूंगफली की फसल है, कपास की फसल है, मिर्च, टमाटर, प्याज, कोई सी भी फसल है, सभी प्रकार की फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में आप जैसे लहसुन की खेती करेंगे,
या फिर आप दोस्तों आलू की खेती करेंगे, कोई सी भी फसल है, सभी प्रकार की फसलों में और सभी प्रकार के पौधों में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हर स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें गुड़ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप शाम के समय इस्तेमाल करेंगे। शाम के समय ही आप स्प्रे करेंगे, सुबह भी नहीं करना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मार्केट से इस टाइप का हम परचेज करके लाते हैं प्रोडक्ट, जो कीटनाशक, फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड का काम करे, टॉनिक का काम करे। पहली बात तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है, अगर मिलेगा भी तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा और अलग अलग परचेज करके आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट है ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, खर्चे की भी बचत होगी और आराम से आप अपनी फसलों में ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, आराम से इस्तेमाल भी कर पाओगे। अगर कोई फसल दोस्तों फ्रूटिंग स्टेज पे है, आपको हार्वेस्ट करना है, तो हार्वेस्टिंग की कम से कम 10 दिन पहले आपको इस्तेमाल करना है, यानी स्प्रे के 10 दिन बाद में ही कोई फसल को आपको हार्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये हमने छान लिया है और अब हम डालेंगे टैंक में। लेकिन ये डालने से पहले एक चीज़ और डालेंगे जो कि मैं आपको शुरू से ही डिस्कस कर रही हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, बायो फंगिसाइड, हर तरीके से काम करता है। इसमें होता है लैक्टिक एसिड, साथ ही कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति भी हमारी फसल में देखने को मिलती है। ये है दोस्तों छाछ या बटर मिल्क, लस्सी, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ के लिए 5 लीटर आपको लेना है। वैसे 1 एकड़ में आप ज़्यादा यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में और चीज़ें यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 5 लीटर हम छाछ लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम लेंगे जो हमने ये कीटनाशक, फंगिसाइड, टॉनिक बनाया है हमने, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। एग्रीकल्चर में बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, ये बहुत ही ताकतवर तैयार होता है और कलर देखिए ऐसा होगा। दोस्तों ये नीचे देखिए ये वेस्टेज रह गई है, यानी थोड़े हैवी पार्ट छन के आ गए हैं, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो छलनी या तो बारीक लेना है या फिर आप डालते समय ध्यान रखें। तो लास्ट में दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अब मिक्स करने के बाद में ऐसा इसका कलर आएगा, ये देखिए। अभी थोड़ा पानी और भी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे। हमारे अनार के प्लांट्स में हम स्प्रे करेंगे, अभी फ्रूट सेटिंग का टाइम चल रहा है तो अनार में शाम के समय हम स्प्रे करेंगे। लास्ट में दोस्तों कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, कौन कौन से ये कीटों को कंट्रोल करता है और किस तरीके से आपको स्प्रे करना है, यानी परफेक्ट डोज आपको क्या लेनी है। तो सबसे पहले रोगों की अगर मैं बात करूं तो इस समय दोस्तों जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, विशेष तौर से बेल वर्गीय फसलों में, यानी खीरा वगैरह ऐसी आप फसल करते हैं, किसान भाई साल भर लगाए रखते हैं, तो उनमें डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करेगा। झुलसा रोग बहुत ज़्यादा आता है सब्जियों की फसल में, तो झुलसा रोग को ये कंट्रोल करता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट को बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करेगा। अन्य फंगस जनित रोग हैं जैसे कि टिक्का रोग आता है, अभी लीफ स्पॉट की समस्या है, पत्तों पे धब्बे बन जाते हैं, फ्रूट्स पे धब्बे बन जाते हैं, तो सभी प्रकार की फंगस जनित और बैक्टीरियल डिजीज़ को ये इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करने में सक्षम है। वहीं इंसेक्ट की बात करें तो दोस्तों एक तो मिलीबग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, माइट्स को कंट्रोल करता है। माइट्स का अटैक अभी मूंगफली की फसल में भी देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलें जो जैसे कि मिर्च वगैरह है, उनमें माइट्स का अटैक देखने को मिल रहा है, तो माइट्स को भी ये अच्छे से कंट्रोल करता है। थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, सफ़ेद जो मच्छर होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और साथ ही जितने भी प्रकार के इल्ली, लट, सुंडी होते हैं उनको बहुत इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए, हर प्रकार के रोगों को और हर प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कॉन्टैक्ट है।
अगर आपने स्प्रे किया, बारिश आ गई तो आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा, या फिर आप जैसे कंटिन्यू ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो हर 7 दिन में एक इस तरीके के कीटनाशक फंगिसाइड को तैयार करके अपने फसलों में और पौधों में स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि रोगों का अटैक ही नहीं हो, कीटों का अटैक ही नहीं हो। डोज की बात करूँ तो दोस्तों मैं लास्ट में रिपीट कर देती हूँ, 200 लीटर पानी 1 एकड़ में स्प्रे में लगता है। 200 लीटर के लिए 500 ग्राम आपको तंबाकू लेना है, चाहे पत्ते लीजिए चाहे चूरा लीजिए, कुछ भी लीजिए, तंबाकू होना चाहिए। वहीं 500 ग्राम तक आप गुड़ ले सकते हैं अगर पौधे हैं या बड़ी फसल है। छोटी फसल है तो 250-300 ग्राम ही गुड़ लीजिए, या और बड़ी फसल है तो 300-400 ग्राम तक आप ले सकते हैं। बड़ी फसल है, पौधे हैं तो 500 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं। 100 ग्राम आपको हल्दी लेनी है 200 लीटर पानी के लिए। 5 लीटर आपको छाछ लेना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। और शाम के समय आपको स्प्रे करना है, पहले फसल में पानी ज़रूर देना है। कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।